Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha. तो गाइज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डेटा एनालिटिक्स। आजकल आफ्टर कोविड डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा बूम में आ चुका है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर तुम भी if you're also aspiring to earn a package of around 7 to 8 lakhs in the beginning of your career एंड तो तुम्हारे लिए डेटा एनालिस्ट से अच्छी प्रोफाइल कोई नहीं होगी। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेटा एनालिटिक्स है क्या, उसमें आपको क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है टू बिकम अ डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट बेसिकली। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डेटा एनालिटिक्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाइल आई वाज स्टडिंग इन कॉलेज, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी अपनी इंजीनियरिंग डेज में, तो नो वन वॉज देयर टू गाइड मी कि डेटा एनालिस्ट होता कौन है, तुम्हें ये प्रोफाइल चूज कर लेनी चाहिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग विच यूज टू कम इन माई माइंड कि मेरे को कैंपस प्लेसमेंट लेनी है एंड प्रोफाइल्स का तो कोई नॉलेज ही नहीं था। तो गाइज जो अब तुम जब अगर कॉलेज में क्लैंड अप कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग द प्लेसमेंट फ्रॉम द कॉलेज, ये काफ़ी स्टूडेंट्स कमिट करते हैं मिस्टेक जिनके पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्रोफाइल डज मैटर इन द मार्केट। तुम किस प्रोफाइल में काम कर रहे हो एंड डेटा एनालिस्ट इज वन ऑफ द नीश प्रोफाइल्स आज की मार्केट में जो बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड द रीज़न नंबर 2 कि क्यों डेटा एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है मार्केट में, बिकॉज इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें डेटा एनालिस्ट के एक स्किल्स जो आने चाहिए वो रिक्वायर्ड हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी मार्केट में इस टाइम पे है एंड इसलिए इनको बहुत अच्छा पैकेज इन द बिगनिंग ही ऑफर किया जाता है। डाउन द ईयर 5 ईयर्स, मतलब आप 5 साल अगर आप डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर लेते हो, यू कैन एक्सपेक्ट अ पैकेज ऑफ अराउंड ईजिली 28 to 30 lakhs इन इंडिया एंड फॉरेन में आप अराउंड 1 करोड़ का पैकेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइज लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो डेटा एनालिस्ट होता कौन है। तो गाइज सबसे पहले जो डेटा एनालिस्ट होता है वो एक प्रोफेशनल होता है जो कि स्पेशलाइज करता है कि सबसे पहले तो जितना भी डेटा होता है वो गैदर करता है, वो इकट्ठा करता है उस डेटा को एनालाइज करता है कि क्या उस डेटा में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है एंड उस डेटा से कंक्लूजन निकाल के वो फर्दर रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। जो डेटा एनालिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है कंपनीज में। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हम ये डेटा गैदर कर लेते हैं कि यहाँ के लोगों को स्पेसिफिकली मैकडी का बर्गर ही पसंद है एज कम्पेयर टू दूसरा चीज़ बर्गर, या मैक आलू टिक्की के बर्गर पसंद है, यहाँ की एक इकोनॉमिकल जो रेंज है लोगों की दैट इज़ नॉट लाइक वो बहुत हाई पेइंग कैपेसिटी के लोग नहीं रहते हैं। अगर हम उस डेटा से एक पैटर्न निकाल लें तो डेफिनेटली हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उस रीजन के लिए फर्दर प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी सेल्स को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस डेटा को यूज़ करती हैं फर्दर स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने के लिए कि मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक डेटा एनालिस्ट जो कि एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो सारा डेटा कलेक्ट करेगा एंड वो एनालाइज कर सकता है कि सबसे ज़्यादा आजकल कौन सा डिजीज़, कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो दिस इज़ अ बेसिक एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो डेटा एनालिस्ट ये काम करते हैं। अब सबसे पहले तो अगर आप डेटा एनालिस्ट की जॉब देख रहे हैं तो आपके रिज्यूमे में कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। जब भी एचआरस हैं वो सर्च लगाते हैं नौकरी पोर्टल पे या और दूसरी जो जॉब हंटिंग पोर्टल्स होते हैं उन पे लगाते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके रिज्यूमे में होने ही चाहिए कि जब वो सर्च लगाएं तो आपका रिज्यूमे एट द टॉप आए। तो सबसे पहले तो मैं वो कीवर्ड्स बताती हूँ आपको वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच
अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है? बिकॉज बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, कंपनी के इंजीनियर्स होते हैं जिनके साथ आपको इंटरैक्शन करनी मतलब इंटरैक्शन करनी होती है, इसलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। फोर्थ वन इज योर रिसर्च वर्क। तुम्हारा रिसर्च बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फिफ्थ वन इज कोडिंग तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए बिकॉज दैट इज द क्रक्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सिक्स्थ वन इज स्टेटिस्टिक्स तुम्हें बहुत अच्छा सा आना चाहिए। हाइपोथेसिस का बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें। एंड लास्ट वन इज नॉलेज ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टूल्स आपको आने चाहिए। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट आर द 8 स्किल्स जो तुम्हें रिक्वायर्ड हैं, जो मस्ट है अगर तुम डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर देख रहे हो। सबसे पहले हम लैंग्वेज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होती है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये इसका फुल फॉर्म है, दैट इज सीक्वल। तो सीक्वल में क्या होता है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होती है मैनेज करने के लिए रिलेशनल डेटाबेसेस। मतलब बेसिकली ये डेटा सेट्स में एक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है, और जो डेटा एनालिस्ट हैं वो इसे यूज कर सकते हैं अपनी जो भी उनकी जो भी पैटर्न्स वो फाइंड आउट करना चाहते हैं उन पर्टिकुलर डेटा सेट से। तो एसक्यूएल इज मच बेटर देन एक्सेल और दूसरी स्प्रेडशीट से। ऑल्दो एक्सेल आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, बट फॉर लार्जर एंड लार्जर डेटा सेट्स जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है उसके लिए एसक्यूएल इज द बेस्ट वन। तो सीक्वल तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए इफ यू आर एस्पायरिंग टू बी अ डेटा एनालिस्ट। जो तुम्हें सेकेंड लैंग्वेज आनी चाहिए दैट इज योर नो सीक्वल। नो सीक्वल क्या है? ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर किसी डेटा एनालिस्ट को सीक्वल आती है तो उसे नो सीक्वल भी आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये दोनों एक डिफरेंट डेटाबेस आर्किटेक्चर्स हैं। जो सीक्वल है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो नो सीक्वल है बेसिकली ये यूज होती है उन डेटा सेट्स के लिए जो कि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, जिनमें नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, मतलब जिसमें हम सीक्वल को नहीं अप्लाई कर सकते, उसके लिए अगर कुछ यूज होता है दैट इज योर नो सीक्वल। नो सीक्वल डेटाबेसेस को क्यों प्रेफर किया जाता है कंपनीज में? नो सीक्वल डेटाबेसेस को इसलिए प्रेफर किया जाता है कंपनीज में क्योंकि बेसिकली दे आर इजीली स्केलेबल एंड सेकेंडली उन्हें आप अपनी तरह से मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट्स, राइट? तो नो सीक्वल भी तुम्हें आनी ही चाहिए। अब जो तीसरा स्किल सेट रिक्वायर्ड है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट दैट इज योर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, ठीक है? अब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कैसे आने चाहिए? जैसे कि टैबल्यू, पावर बीआई, ये सभी टूल्स में तुम्हारा अच्छे से कमांड होने चाहिए। ये टूल्स किस लिए यूज होते हैं? ये टूल्स यूज होते हैं फॉर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। मतलब अगर कोई नॉन टेक बंदा बैठा है एट द हायर पोजीशन इन द कंपनी, तो उसको अगर डेटा है उसको विजुअलाइज करना है, बेसिकली उस रिपोर्ट को विजुअलाइज करना है, तो उस रिपोर्ट में जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो हम इन टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं, पावर बीआई एंड टैबल्यू। तो ये उन के लिए यूज होती है फॉर बेसिकली इसका जो पर्पस होता है दैट इज योर डेटा विजुअलाइजेशन। जो फोर्थ तुम्हें रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज कि तुम्हें पाइथन अच्छे से आनी चाहिए। पाइथन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हर एक डेटा एनालिस्ट को आनी चाहिए। ऑल्दो पाइथन का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है, बट डेटा एनालिटिक्स के प्रोफाइल के लिए भी ये एक मस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यू शुड जो भी लोग एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम डेटा एनालिस्ट, तो वो पाइथन में अपना बहुत अच्छे से कमांड कर लें। फिफ्थ रिक्वायरमेंट रहती है फॉर डेटा एनालिस्ट के कोर्स के लिए दैट इज कि तुम्हें आर आनी चाहिए। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा मार्केट में डिबेट रहती है कि पाइथन ज़्यादा मतलब एफिशिएंट है या आर है, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें दोनों लैंग्वेजेस में अपना अच्छे से कमांड कर लेना चाहिए। जो आर है इट इज़ बेसिकली यूज फॉर डेटा रैंगलिंग। अब डेटा रैंगलिंग क्या होता है? जब हमें एक डेटा सेट मिलता है मार्केट में, तो उस डेटा को अगर हमने विजुअलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना होता है। आई मीन टू से कि अगर हमें, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं हमारे, पावर बीआई टैबल्यू, अगर हमें उनके लिए यूज करना होता है, उसके लिए डेटा सेट को प्रिपेयर करना होता है, दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ आर। तो आर बेसिकली
बेसिकली हेल्प करता है डेटा को प्रिपेयर करने के लिए, फर्दर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। और जो आर है, आर और पाइथन दोनों का ही बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है इन द स्ट्रीम ऑफ डेटा एनालिटिक्स। 6 रिक्वायरमेंट रहती है फॉर डेटा एनालिस्ट कोर्स के लिए, दैट इज़ योर स्टेटिस्टिक्स। तुम्हें स्टेटिस्टिक्स अच्छे से आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा रहता है कि मोस्ट ऑफ द डेटा एनालिस्ट को, ऑल दो स्टेटिस्टिकल में इतना ज़्यादा नहीं कहा जाता है कि उन्हें स्टेटिस्टिकल टूल्स पे बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए, बट स्टिल दे शुड नो हाउ टू यूज़ इट, बिकॉज यू नो इट्स अ एड ऑन एडवांटेज कि अगर तुम्हें स्टेटिस्टिक्स आता है, यू शुड लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, लीनियर एंड लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन, और ये आपको यू नो कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो उस डेटा को अच्छे से उसकी रिपोर्ट्स क्रिएट करने में। The seventh skill which you require is that is a must have good communication skills, because जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो हमारे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं, और जो फर्दर उनके साथ टीम काम कर रही होती है, तो उनके साथ वो काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड रहते हैं। दे शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे शुड नो कि उस रिपोर्ट को अगर प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल तो वो कैसे करें। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट हैं जो एक डेटा एनालिस्ट के लिए मस्ट। द 8th स्किल जो रिक्वायर्ड रहता है दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्या रहता है कि जो डेटा एनालिस्ट है बेसिकली वो डेटा को नर्चर क्यों करते हैं? वो डेटा को नर्चर इसलिए करते हैं ताकि जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं उनका वो एक सोल्यूशन उस डेटा को एनालाइज करके निकाल सकें, राइट। तो इसलिए दे शुड हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनके पास ज़रूर होनी चाहिए कि ताकि वो उस डेटा की जो रिपोर्ट्स हैं वो उसी हिसाब से क्रिएट करें दैट कम्स अप विद द पर्टिकुलर सोल्यूशन टू अ बिजनेस प्रॉब्लम। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। दिस आर द 8 स्किल जो एक डेटा एनालिस्ट के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है एंड यू शुड लर्न दैट। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको कोई भी एक डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यू कैन डू सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप कर सकते हैं, अपग्रेड, सिंपली लर्न, गूगल, तो बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जो सर्टिफिकेशन इसकी देती हैं, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। अदरवाइज आप खुद भी अगर आप आजकल तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसे पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट बना दिया है, तो आप उस इलेक्टिव्स में भी इसे चूज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, hit the bell button for more such notifications, and do press the like button. Your one like, it's a great motivation for me. Till then, bye bye, take care.